नमस्कार मेरे श्रीनिवास, स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके सारांश को देखने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको भी बताएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक के बारे में दिया गया है, सबसे पहले इसमें जानेंगे इस पाठ के लेखक जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनका जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे तो अशोक के फूल हो जाएंगे, वन भट्ट की आत्मकथा हो जाएगा, पृथ्वीराज हो जाएगा, मादास का पौधा हो जाएगा, सुर साहित्य एवं कजीर है। ये जो भी इम्पोर्ट दिए गए हैं, इसकी रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5-6 इसको याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे बनेंगे। हजारी जी के जो है आलोक पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। आप में पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जित पर अकादमिक पुरस्कार मिला था, तो आलोक पर जो है इसको क्या मिला था, तो साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया था। इनका जन्म जो है बेसिकली यूपी में हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसकी प्रमुख जो भी रचना है, अशोक के फूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वन भट्ट की आत्मकथा है भी इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी है सभी को याद रखना है। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत माध्यम से हुई है और उच्च के लिए जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए थे। उन्होंने जो यहाँ पर ज्योति आचार्य के जो है उपाधि प्राप्त किए थे। रहने वाला है, इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत भाषा से हुआ है। जो है वहाँ पर जाकर क्या किया था, ज्योति आचार्य की जो है उपाधि प्राप्त किए हैं। आगे है कबीर पर गहन अध्ययन करने के लिए कारण जो है 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है PhD की डिग्री वहाँ से प्राप्त की है। 1957 ईस्वी में जो है भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण यानी पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी जो है उसके जीवन के बारे में दिया गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चैप्टर में जो है आखिर हम पढ़ने वाले क्या है, तो पाठ का परिचय देख लेते हैं। आज जो है निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं मैं मनुष्य की जो है मनुष्यता का साक्षात कराया गया है। और लेखक के अनुसार बोलते हैं नाखून का बढ़ना मनुष्य की पार्श्व वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटने या न बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य में वन मनुष्य की तरह जो है जंगली थे। कैसा था, तो कुछ समय पहले लाखों वर्ष पहले वन मनुष्य की तरह था। उस समय जो है नख ही उसके शस्त्र थे। नख का मतलब क्या हो गया, नाखून ही उसका क्या था, तो अस्त्र था। उसी से जो है सब काम करते थे। आधुनिक मनुष्य के अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया। अभी के समय वर्तमान समय आधुनिक समय में जो है मनुष्य जो है बहुत ही विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र का क्या कर लिया है, तो निर्माण कर लिया है। अतः नाखून बढ़ते हैं, जो कि कोई बात नहीं है, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह पाए। ये जो है नाखून के बारे में इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब पशुवत्ता के चिन्हों को त्याग दे और उन्हें स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। ये जो है नाखून बढ़ने की क्या है, तो दिखाया गया है। आप देख लेते हैं इस चैप्टर के पूरा हम सारांश को देखेंगे, बहुत ही देखेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है नाखून बढ़ते हैं, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिखा गया। अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में ये पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में इस पाठ का सारांश देने के लिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखते हैं इसमें लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया गया है। आखिर जो है इस चैप्टर के लेखक हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें लेखक ने जो है क्या कहा, नाखून के माध्यम से बोला जा रहा है मनुष्य के आदिम यानी आदि मानव की जो है प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। जैसे हमारे जो आदि मानव लोग रहते हैं उसके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसी के बारे में क्या मिलते हैं, तो वर्णन करते हुए बर्बरता यानी बर्बरता के त्याग कर, यानी इस नाखून को क्या करना है, बढ़ने को त्याग कर मानवीय गुण को अपनाने का संदेश दिया है। की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो है नाखून के बारे में चैप्टर में बताया गया है। और इसमें जो है लेखक की छोटी पुत्री थी यानी उसकी बेटी, वो पूछते हैं आखिर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बालिका ने इस प्रश्न से लेखक हतप्रह हो गए, यानी जो ये जब प्रश्न पूछे तो वो क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, भयभीत। यानी यह स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा, आज से लाखों वर्ष पूर्व जो है मनुष्य जंगली अवस्था में था। क्या बोला जा रहा है, जब उसकी बेटी ये क्वेश्चन पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो वो जो है पहले क्या हो गया,
आश्चर्य हो गए। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि हजारों साल यानी लाखों वर्ष पहले जो है मनुष्य जो है जंगली अवस्था में रहते थे, तब उसे अपनी रक्षा के लिए जो हथियारों की आवश्यकता होती थी। बहुत साल पहले, लाखों वर्ष पहले जो है मनुष्य पहले सब जंगल में ही रहते थे। वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे, बहुत शेर, सांप, इस तरह बहुत जो बड़े बड़े जानवर, खूंखारू जानवर से वहाँ रहते। तो उसकी रक्षा के लिए जो है मनुष्य क्या करते थे, अपने नाखून को यानी उसके हथियार बनाते थे, यानी नाखून को बहुत बड़ा बड़ा करके रखते थे। उससे क्या करते थे, अपना भोजन भी वही नाखून से काट फूट करके प्राप्त करते थे। आवश्यकता होती थी, इसके लिए जो है मनुष्य ने अपने नाखून को हथियार स्वरूप प्रयोग करने की बढ़ावा शुरू किया था। तो इसीलिए जो है पहले यहाँ पर बताया जा रहा है लाखों वर्ष पहले सभी जो है जंगली अवस्था में रहते थे और अपनी रक्षा के लिए जो है वहाँ उसके पास पहले समय हथियार का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी जो है जो भी हथियार जैसे काटा यानी बनाया जाता वो सभी हथियार पहले था नहीं। सब मनुष्य के पास नाखूनों बड़ा बड़ा करके क्या करते थे, तो अपना जो भी होता था बचने के लिए, जानवर से बचने के लिए जंगल में रहते थे तो नाखून का उपयोग करते। वो इसी को जो है क्या मान लिया था, तो यही हमारा हथियार है, प्रयोग करते थे और नाखून को ही हथियार स्वरूप प्रयोग करने लगे और इसे बढ़ावा शुरू किए। आगे देखते हैं, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जो है जूझने के लिए नाखून का अस्त्र होते थे, यानी उसके जो भी प्रतिद्वंदी लोग होते थे उससे खतरा हो सकते, उस सभी से बचने के लिए जो है नाखून का जो है किस रूप में प्रयोग करते थे, तो अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। इसके बाद जो है पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। बहुत ही समय पुरानी ये सभी बात है, जो कि आप लोग आदि मानव के बारे में जानते होंगे। वहाँ पर सबसे पहले किसी चीज़ का तो पता था नहीं, तो इसीलिए पहले नाखून का अस्त्र बनाए। उसके बाद धीरे धीरे सभी के पास अपना अपना बुद्धि विकसित होते गया। फिर जो है पत्थर से अपना हथियार बनाने लगे, फिर जो है पेड़ की डाल से अपना हथियार का व्यवहार करने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होते गया और मनुष्य अपने हथियार में भी विकास करने लगा। जिस प्रकार जो है पहले यहाँ पर क्या होता था, नाखून को अस्त्र बनाया, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर बुद्धि विकसित हुआ, तो फिर वो पत्थर से हथियार बनाना स्टार्ट हुआ। पत्थर पर पत्थर पटक के जो है आग का निर्माण इस तरह किया। फिर पेड़ की डाल से जो भी होता था उससे अपना व्यवहार करने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मनुष्य यानी मानव सभ्यता का विकास होते गया, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार हथियारों का यानी अपने अस्त्र का भी विकास करने लगा। तो ये सब था। आगे देखेंगे, इस प्रकार जो हैरानी होती है उसे जो है लेखक को जो है इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून ना काटने पर अपने बच्चे को डांटते हैं। यानी अभी लेखक हैरान होते हैं, बोलते हैं अभी जो है मनुष्य नाखून नहीं काटने पर अपने बच्चे को डांटते हैं, किंतु जो है प्राकृतिक उसे फिर भी नाखून बढ़ाने की विवश करती है। मान लीजिए नाखून को हम कितना भर भी काट लेते हैं, फिर वो जो है 2-4 दिन में क्या होता है, बढ़ के फिर उतना बड़ा हो ही जाता है, यानी विवश करते हैं। मनुष्य को अपने इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। इसी कारण जो है मनुष्य अब नाखून नहीं को आने देता है। क्या बोल रहे हैं लेखक, पहले तो इसी से नाखून से ही सब काम होता था। पहले अभी के समय में जो है क्या हुआ, ऐसे ऐसे यानी अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो चुका है कि नाखून का वहाँ पर क्या होता है, उपयोग नहीं होता। इससे शक्तिशाली क्या हो चुके हैं, तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो चुका है, जिससे जो है नाखून नहीं चाहते हैं बढ़ना देना। आगे देखेंगे, लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है और मनुष्यता यानी मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की अथवा तथा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं मनुष्य जो है मनुष्यता की तरह जो है बढ़ रहा है और पशु जो है पशुता की ओर बढ़ रहा है, जिससे जो है अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की और अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की भी क्या है, तो उसके अंदर है। आज के युग में नाखून जो है किसका जो है अवशोषण करते हैं, तो पशुता के अवशोषण करते तथा अस्त्र शस्त्र जो है पशुता के निशानी भी है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, नाखून के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार जो है ऊपर जो है हम नाखून को समझ में आ गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों इस नाखून पहले के समय में लोग बड़ा बड़ा रखते थे, समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार जो है भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूप प्रतीत है। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ हो जाता
अधीनता यानी इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? अधीनता यानी स्वाधीनता, यानी किसी के अंदर नहीं, किसी भी अधीनता का अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। तो यहाँ पर अगर आपने सब्जेक्टिव में मान लीजिए पूछ लिया जाएगा इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर इतना आप सब लिख सकते हैं। इसका अर्थ हो जाता है स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। अब आगे देखते हैं। यह सच है कि आज स्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझने की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु मूल समस्या बहुत ही अधिक नहीं बदली है। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं परिस्थिति जो है, स्थिति बहुत बदल चुके हैं, उपकरण भी नए नए आ चुके हैं, उलझने की मात्रा भी क्या हो चुकी है, तो बढ़ चुके हैं, परंतु जो है मूल समस्या बहुत ही अधिक नहीं बदली है। पहले की जो मूल समस्या है वो अभी नहीं बदले है, लेकिन परिस्थिति बदल चुके हैं, उपकरण बदल चुके हैं, उलझने की मात्रा भी बढ़ चुकी है, लेकिन मूल समस्या अभी तक नहीं बदली है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहने भी सब समस्या जरूरी है। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं जो है, लेकिन पुराने के मोह यानी पुराने जो चीज़ है उसके मोह के बंधन में रहने भी सब समय जरूरी नहीं होता है। इसीलिए हम भी नएपन को अपनाना चाहिए। हमें भी जो क्या करना चाहिए, तो जो भी नए नई चीज़ आ रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए, तो अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हमें अपना सर्वस्व ना खो दे। हमें ये भी ध्यान में अब रखना होगा, जब जो भी नई नई चीज़ आ रहा है उसे तो अपनाना चाहिए भी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो भी नई चीज़ की खोज हो रहा है उसे उस पर जो है अपना क्या करना चाहिए, तो सर्वस्व ना खो देना चाहिए। उस पर जो है बहुत ज़्यादा टाइम क्या चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। तो बोला जा रहा है क्या, कालिदास बोल रहे हैं अपने श्लोक में बोल सकते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए क्या होते हैं, तो खराब नहीं होते हैं। तो ये कालिदास का मानना है जो भी पुराने चीज़ होते हैं वो सब अच्छे नहीं होते हैं और जो भी नए चीज़ है वो सभी खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो दोनों को जो है जांच कर तो हित कर और उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये बोले जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, मनुष्य किस बात पर पशु से भिन्न है, इसको समझ लेते हैं। किस बात पर जो है एक आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु समानता है। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार जो है मनुष्य जो है पशु यानी जानवर से जो है किस प्रकार अलग है। यहाँ पर देखेंगे आहार भी मनुष्य लेता है, पशु भी आहार लेता है यानी भोजन, निद्रा यानी मनुष्य भी सोता है और जानवर भी सोता है, आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है। इन दोनों दृष्टि से क्या हो जाता है, मनुष्य और पशु में क्या होता है, तो समानता है। फिर भी मनुष्य जो है पशु से भिन्न है, फिर भी जो है क्या हो रहा है, तो मनुष्य जो है पशु से भिन्न है। मनुष्य में संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है, जो कि पशु में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर आहार निद्रा तो मनुष्य में भी और पशु में भी समानता है, लेकिन कुछ और गुण है जो कि जो है मनुष्य जो है पशु से भिन्न है। जैसे देखेंगे संयम में, श्रद्धा जो है श्रद्धा दूसरे की ओर, त्याग यानी त्याग की भांति, तपस्या, ये सभी जो है एक दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव, ये जो है मनुष्य पशु से क्या है, तो अलग बनाती है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। मनुष्य जो है क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानते। वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझते हैं। क्रोधी जो लोग होते हैं, अविवेकी यानी बुद्धिहीन जी जो लोग होते हैं उसे क्या मानते हैं, तो बुरा समझते हैं। लेकिन मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। आगे देखेंगे, लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। क्या लेखक सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है मनुष्य कैसे सुख मिलेगा, ये सभी जो स्थिति हो रहे हैं इसमें जो है कैसे मनुष्य को सुख मिलेगा, क्योंकि देश के जो भी नेता है, नेता की वस्तुओं को जो है कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। जो भी वस्तु की कमी हो रहा है उस नेता सभी लोग बोल रहे हैं अपने अपने भाषण में, जो कमी के कारण उत्पादन की क्या है क्षमता को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो है बूढ़े आत्मावलोकन की और ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज़ नहीं है जो हमारे भीतर है। इसी निबंध में लेखक ने मानवता पर बल दिया है और महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है। ये जो है लेखक सोच रहे हैं अपने अंदर। हमारा चैप्टर था बेसिकली नाखून क्यों बढ़ते हैं,
यहाँ से आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा नाखून क्यों बढ़ता है। तो पहले के समय में जो है मनुष्य की जो है, पहला तो ये जान लीजिए, मनुष्य की पार्श्विकता यानी पुरानी चीज़ को दोहराने के लिए जो है नाखून को बढ़ता है। और पहले आदि मानव के काल में जो है पहले क्या होता था, बड़े बड़े हथियार नहीं होते थे, सभी जंगल में रहते थे, जंगल में बहुत बड़े खूंखार जानवर सब रहते थे। उससे बचने के लिए जो है नाखून अपना बड़ा करके उसे अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे पत्थर का उपयोग करे, फिर यहाँ पर क्या पेड़ के डाल का उपयोग किया। फिर आगे बढ़ते गया समय के अनुसार जो है बहुत सारे उपकरण का भी आविष्कार हो गया। इस प्रकार आप लोग को समझ में आएगा। पहला जो है सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा इस चैप्टर का सारांश, तो आप बिल्कुल आप ये सभी चीज़ लिख सकते हैं। आप देख लेते इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगा है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ वही सब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। ये बेसिकली अभी हम समझाए हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे जुड़े जो है यह प्रश्न लेखक के सामने जब उपस्थित हुआ, जब उसकी छोटी बेटी ने लेखक से पूछा पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसीलिए जो है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो 16 है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगा वही सब लिए हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है बढ़ते नाखून द्वारा जो है प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, बढ़ते नाखून द्वारा जो है प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज लाखों वर्ष पहले लंबी लंबी नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में करते थे और हमारे नाखून हमारे पार्श्ववृत्ति को याद दिलाती है। इसीलिए जो है नाखून जो है अपने खून द्वारा जो है प्राकृतिक मनुष्य को किस तरह याद दिलाती है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। दो तीन बार आप लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो देखेंगे लेखक के द्वारा नाखून को अब के रूप में जो है देखना मेरे अनुसार बिल्कुल संगत नहीं है। अभी के समय में देखेंगे तो शस्त्र के रूप में बिल्कुल नाखून अभी के समय में क्या है तो सही नहीं है, क्योंकि देखेंगे जब हमारे पूर्वज जंगल में पशु की भांति रहते थे, जब उनके द्वारा नाखून का प्रयोग दूसरे जीव जंतुओं के सुरक्षा के लिए किया जाता था, अतः नाखून उनके लिए अस्त्र था। लेकिन अभी तो हम लोग जंगल में नहीं रहते थे, हम लोग तो घर में रहते, तो अभी के समय में जो है नाखून जो है हमारे अस्त्र के रूप में बिल्कुल नहीं है। देखते इस क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगा। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो देखेंगे लेखक के अनुसार मनुष्य जो है बार बार नाखून काटता है क्योंकि वह जो है अपनी प्रवृत्ति को भुला देना चाहता है। इसीलिए जो है जो पहले नाखून बहुत बड़ा बड़ा रखता था, इसीलिए जो उसको भुला देने के लिए जो है वो क्या करते हैं, बार बार नाखून को काटते हैं। और देखेंगे साइंस के अनुसार देख लेते हैं नाखून क्यों काटना आवश्यक है। तो सफाई के दृष्टि से जो है नाखून को काटना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है कई बीमारी का जो है हमारे जब हम भोजन करते हैं तो हमारे नाखून में मिट्टी धूल ये सभी बहुत सारे चीज़ चिपक जाते हैं, जिसके लिए साइंस के अनुसार जो है नाखून को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको हम खाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारी नाखून के कारण हो जाते हैं। तो ये सभी जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आप सभी को हम समझा दिए, इसका संपूर्ण सारांश को भी समझा दिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।